जय हिंद प्यारे बच्चों। अभी हम लेके आए हैं सोशल साइंस की 2023 की जो है उसकी आंसर की। ठीक है, इसे आप लोग जल्दी से जल्दी मिला लें अपने बुक्स के साथ और देख लें कि एग्जाम की पेपर कैसी गई है। ठीक है, और देख के कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरीके से अगली सब चैप्टर की वीडियो हम देंगे, सब सब सब्जेक्ट की वीडियो देंगे। ठीक है, तो मिला लीजिए जल्दी से जल्दी अपना आंसर शीट निकालिए और वीडियो के साथ साथ मिला लीजिए। देख सकते हैं ये 2023 की क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक नंबर जो है, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ताकत बनकर उभरी जिससे यूरोप के राजनीतिक मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाया? तो उसके लिए होगा राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद एक ताकत बनी, उभरी, जिससे राजनीतिक और मानसिक बदलाव आया। ठीक है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो फ्रांस की जो प्रथम विद्रोह है वह है जुलाई 1830। जुलाई 1830 में फ्रांस की प्रथम विद्रोह हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? तो ये जो नेपोलियन संहिता था यह फ्रांस में कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। ठीक, तीसरा नंबर देख लें। तीसरा 4 नंबर, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा, जो चौथा नंबर आंसर था, कहा गया था कि खेड़ा कहां पर स्थित है? खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खेड़ा जो है वह गुजरात में स्थित है। ठीक, साइमन कमीशन भारत क्यों आए? तो साइमन कमीशन भारत संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशीलता का अध्ययन करने आए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, साइमन कमीशन भारत संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशीलता को अध्ययन करने आए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारियों के कारण निम्न कौन सा फसल खराब हो गया था जिससे लाखों लोग भूखमरी से मौत हो गई थी? तो वह फसल था आलू, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ये जो था 7 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में जो निम्न ये सब राज्य तो हैं, और मित्र राष्ट्र में फिर बोला गया है कि कौन कौन से राज्य शामिल थे। तो मित्र राष्ट्र की अगर बात किया जाए तो शामिल उसमें थे ब्रिटेन, सोवियत संघ यानी जो रसिया कहते हैं वो वाला, फ्रांस और अमेरिका। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक, 8 नंबर आते हैं। 1929 में आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्से निम्न में से किसमें भयानक गिरावट दर्ज की गई? 1929 में आर्थिक मंदी, तो आर्थिक मंदी में उत्पादन भी कम गया था, सब कुछ कम हो गया था। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर इनमें से सभी, 8 नंबर। 9 नंबर, बुनकर को कच्चे कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा था? तो बुनकर को अगर कच्चे कपास की समस्या का समाधान करना पड़ रहा था क्योंकि उसमें कपास का निर्यात में वृद्धि हुई थी। ठीक है, कपास बहुत ही ज्यादा भेजा जा रहा था। 10 नंबर, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में संवैधानिक गतिशील उद्योग कौन सी थी? तो अगर 19वीं सदी की बात की जाए और ब्रिटेन में गतिशील उद्योग, तो कपास और धातु का था, कपास और धातु का उद्योग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन मिला लें। 11 नंबर, मुद्रांक तकनीकी सबसे पहले कहां विकसित हुई? तो मुद्रांक तकनीकी जो थी वह चाइना में विकसित हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। ठीक है, नीचे 12, निम्नलिखित आंदोलन में मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक लिखी? तो गुलामगिरी ज्योतिबाई फुल्ले ने लिखी थी, गुलामगिरी लिखी थी ज्योतिबाई फुल्ले। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 13 नंबर, समाप्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसका नाम समाप्ति के आधार पर नवीनीकरण और अनवीनीकरण संशोधन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट, संसाधन के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो रही थी? तो वैश्विक संकट सबका होता है, भूमंडलीय तापन का भी होता है, ओजोन परत का भी, पर्यावरण का भी। इसमें होगा राइट आंसर इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 5 नंबर में आते हैं। वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि
इनमें क्या होती है, तो परिस्थिति विविधता भी बनी रहेगी। अगर वन्य जीव सही से रहेंगे, संरक्षित रहेंगे, तो उसमें परिस्थिति भी बनी रहेंगी, जीवन, संसाधन, जलवायु सब बने रहेंगे, बेहतर जनन के लिए वनस्पति, पशु सब चीज मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन 4। ठीक है, 15 नंबर। 16 नंबर आ जाता है, वन और वन्य प्राणी संरक्षण के लिए किस प्रकार का वन सर्वाधिक मूल्यवान होती है। तो वन्य प्राणी संरक्षण के लिए आरक्षित वन महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 17 नंबर, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित हो रहा है और उपयोग के लिए खतरनाक बन रहा है, मानव उपयोग के लिए खतरनाक बन रहा है। तो घरेलू अपशिष्ट वो भी जल में डाल रहे हैं, रासायनिक वो भी जल में डाल रहे हैं, और कीटनाशक भी डालने के कारण से ही जल खराब हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट, मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोया जाता है वे किस फसल के अंतर्गत आते हैं। तो मानसून यानी वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में खरीफ फसल होता है। ठीक, पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो सौर और पवन ऊर्जा की अगर बात किया जाए तो उसके लिए गुजरात, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 3। ठीक, 20 नंबर, जल और उर्वरकता के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जलकृत, सभी हो जाएगा इसका आंसर, इसका भी आंसर इनमें से सभी। ठीक है, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो औद्योगिक विकास की रीढ़ कोयला को मानी जाती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। निम्न में से किस प्रकार का खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए की जाती है। तो आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम और थेरियम दोनों को की जाती है। ठीक है, वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार का दुष्प्रभाव डालता है। तो वायु प्रदूषण जो है वह सब पर प्रभाव डालता है, हमारे मानव जाति पर, पशुओं पर, पौधे पर भी। इसके लिए इसका राइट आंसर इनमें से सभी। 24 नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्धि और ताकतवर थी। तो बेल्जियम में अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले लोग डच भाषा बोलते थे, ज्यादातर कौन भाषा बोलते थे, डच। नेक्स्ट, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तब उनमें से किन बातों को जोड़ा गया था। तो अगर कानून जिस समय बना श्रीलंका की, उसमें सरकारी नौकरी के सिंघालियों की प्राथमिकता दी गई थी, यानी फर्स्ट जो थी वह सिंघालियों की प्राथमिकता दी गई थी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर, निम्न में से कौन सा कार्यपालिका और विधायिका दोनों द्वारा बनाए गए कानून है। तो वह है न्यायपालिका, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। फरोखर जहां भारत ने 1998 में अपनी परमाणु परीक्षण की, वह भारत के किस राज्य में है। ये जो पोखरण है यह राजस्थान में है। पोखरण कहाँ है, राजस्थान, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। 28 नंबर, सामाजिक विभाजन अधिकांश किस पर आधारित है। तो सामाजिक विभाजन जन्म दर पर आधारित होता है। ठीक है, सांप्रदायिकता राजनीतिक इस सोच पर आधारित होता है कि धर्म और सामाजिक समुदाय निर्णय करता है। तो अगर धर्म और सामाजिक समुदाय निर्णय करता है तो उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं सांप्रदायिकता, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 3, निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है। तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम है केरल में। ठीक है, औसत आय किसे कहते हैं। तो औसत आय जो प्रति व्यक्ति आय है उसी को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस प्रकार की, निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। तो वह आर्थिक गतिविधि के आधार पर, इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, 33 नंबर, कौन से क्षेत्रीय भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में आता है। तो भारत में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र से ही उत्पादक होती है, कृषि, और कृषि आता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, इसका नंबर ऑप्शन 4 राइट आंसर। निम्न में से कौन मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने के लिए आवश्यक दोहरा संचयन को जरूरत को खत्म करती है। वह होती है
मुद्रा, ठीक है, इसका राइट आंसर 1। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी किस स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है? कहाँ पर वो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है यहाँ पर, ये कहाँ पर खोली जाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है यह मोटे तौर पर कहा जाए तो कहाँ पर खोली जाती है? तो ये सभी जगह, बाजार जहाँ पर नजदीक हो, जहाँ पर लेबर लो लेबर हो और उत्पादन के कारक उपलब्ध हो। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। 36, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो बाजार को जोड़ना या एकीकरण करने के लिए विदेशी व्यापार सबसे ज्यादा लाभदायक होता है, ठीक है। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन उदय निम्न में से किस कारणों से हुआ? तो उपभोक्ता आंदोलन का उदय यह अत्यधिक खाद्य की कमी के कारण भी हुआ, खाद्यान्नों को जमाखोरी के कारण भी हुआ, और खाद्य पदार्थों तथा खाद्य तेलों में मिलावट इसके कारण भी हुई थी। ये लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया जाता है? तो संविधान संशोधन को लोकतांत्रिक शासन में संवैधानिक और प्रभावी बनाया जाता है, ठीक है। अन्य जाति समूहों को भेदभाव और उनमें अपने से अलग मानने की धारणा व्यवस्था पर आधारित है, तो वह है वर्ण व्यवस्था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, वर्ण व्यवस्था। 4, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह का मुख्य उपयोगिता कहाँ है? दबाव समूह का मुख्य कार्य, तो दबाव समूह का मुख्य कार्य सरकार को सजग बनाए रखने के लिए भी होता है, आंदोलन को सफलता बनाने के लिए भी, राजनीतिक दलों में प्रभाव डालने, या इनमें से सभी। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। इसी तरीके से सभी चैप्टर का वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।